एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर बुकिंग्स कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट भी कर सकते हो। डिटेल्स यहाँ पर है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मौका मिलता है मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, डायरेक्टली बात करने का, एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं जानती हूँ, मैं मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली वहाँ शेयर करती हूँ। इट्स एन ओपन ग्रुप, तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक बन जा रहा है वहाँ पर हमारा आपस में एक रैपर, तो आप जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकोगे बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में ना कंटिन्यूअस एक जो कॉल कंसल्टेशन मुझे आई, एक ही सवाल है। इनफैक्ट ये इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता मेरे ऊपर। मैं ये देख रही हूँ मेरे ऊपर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मैं आज एक्चुअली यही सबसे पहले समझाना चाहती हूँ कि जितने भी लॉ बने हैं हमारे यूनिवर्स में, नॉट अ सिंगल लॉ ऐसा है जो किसी भी मनुष्य पर एप्लीकेबल नहीं है। आप मनुष्य हो तो आप पर हर एक लॉ एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो कर्मा का हो, चाहे वो अट्रैक्शन का हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो। जो यूनिवर्स का लॉ है वो सबके लिए बराबर है। सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, ड्यूरेशन अलग हो सकता है, थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बेसिकली यही समझना है कि क्या है ये अलग, क्यों होते हैं। किसी को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते, कोई नहीं कर पाते हैं। देखो, एक चीज़ तो मैंने ये भी जानी, अभी तक इस चीज़ के रूट पर नहीं पहुंची हूँ कि क्यों, तो लेकिन मैं इसका ये बता रही हूँ कि एक कहना होता नहीं, बॉडी की तासीर, एक मेंटालिटी की तासीर, कुछ लोगों में मैनिफेस्टिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। निहायत ही नेगेटिव होते हैं कई सारे लोग, लेकिन उनमें मैनिफेस्टेशन वाली ये जो होती है पावर्स वो ज़्यादा होती है। द रीज़न बिहाइंड कि अब वो चक्रों के कारण है कि क्या मुझे अभी तक ये चीज़ के रूट पे मैं नहीं पहुंची। जब चाहूँगी ना मैं वो भी बताऊँगी। बट ऐसा है कि कुछ लोग बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट मैं देखती हूँ ऐसे लोग ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। मुझे मिल चुके हैं ऐसे कई सारे लोग, ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। वो लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और उनके वो थॉट्स, जैसे मैंने एक बार बताया था ना, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले मैनिफेस्ट होते हैं, तुरंत होते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर नेगेटिव ही हो जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स फटाक से मैनिफेस्ट होते हैं। उनको भी लगता है कि मेरा काम नहीं बनता, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। सो ये एक अलग चीज़ होती है। कुछ लोगों को डिले होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, ठीक है, बट मैनिफेस्टेशंस होती ज़रूर है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है मैनिफेस्टेशन में, एक तो हमारी सबकॉन्शियस में जो ब्लॉकेज बैठा हुआ है, मे बी पास्ट लाइफ से बैठा हुआ है या इस लाइफ के ऐसे कुछ कंडीशंस रहे कि वो हमारे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अगर मैं अपनी एक बात आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मेरे लिए मैं खुद से बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है शायद कोई है नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अभी तक लाइफ में बहुत सारे फेजेस, छोटे बड़े हर तरह का सब कुछ देखा, एंड आई हैव ऑब्जर्व इन माई सेल्फ कि कुछ चीज़ें मेरी भी प्रोग्रामिंग बन चुकी थी। मेरा कोई काम आसानी से नहीं बनता था, वो मेरे बैठ चुका था दिमाग में कि मेरा कोई काम आसानी से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स बार बार आ रहे थे। ये मेरा एक पास्ट लाइफ पैटर्न था, क्यों मेरे काम नहीं आसानी से बनते थे। वो मेरे सबकॉन्शियस पास्ट लाइफ से चल रहा था, वो मेरी मेंटालिटी इस लाइफ में भी वो कंटिन्यू रहा जब तक मैंने उसको रिलीज नहीं करा। तो अगर ये दिमाग में बैठा हुआ है तो कोई काम आसानी से नहीं बनेगा। कई बार हुआ कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि सक्सेस यहाँ तक पहुँच गए हो, थोड़ा सा दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचना था और आपको सक्सेस मिल जाती, और यहाँ आते आते आप फिर से फॉल हो गए। तो ये प्रॉब्लम भी एक हो जाती है। तो फिर हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि मैं सक्सेस की मुंह तक पहुंचते पहुंचते पीछे रह जाती हूँ। वो एक्चुअली चल तो रहा एक पैटर्न होता है, बट वो जो बार बार हो रहा होता है हमारे दिमाग में, वो चीज़ बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी प्रोग्रामिंग बन चुकी है। अब हम कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो जो प्रोग्रामिंग कहीं यहाँ पर पीछे छुपी हुई है ना, वो हमें ब्लॉक कर देती है। वो अंदर ही अंदर ब्लॉकेज लगा देती है कि तुम्हारे काम तो आसानी से बन नहीं सकते। जो एग्ज़ाम आप एक बार में पास कर सकते थे, आपकी वो ब्लॉकेज आपको रोक देती है। कुंडली दिखाने जाओगे तो कहेंगे कि अभी आपका समय नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि अभी मेरे ब्लॉकेज भी मेरा काम कर रहा है, मेरी कुंडली में समय भी नहीं है। अरे लाइफ में कुछ घटना है, कुछ घटनाक्रम बने हैं, कर्मास बने हैं, तो वो कैसे निभेंगे। ग्रह नक्षत्र की दशा अगर सच होनी है, उन्हें अप्लाई होना है, तो कैसे होगा, हमारी थॉट से ही तो होगा। इतने सिचुएशंस नेगेटिव होते जाएंगे, इंसान और नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो पाता है, विशेष मैनिफेस्ट हो नहीं पाते। तो वो यही बिलीव करता है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे पता नहीं और कितने एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ इस वक्त कि कितने सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब हम लगातार नेगेटिव होते जाते हैं।
देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम पॉजिटिव साइड को देखना भूल जाते हैं। अब मान लो एक अच्छा है, 10 खराब ही हुआ है, तो अब उस 10 खराब पर इतना फोकस है, थोड़ा ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर ऐसा ही रहता है कि हम 10 खराब को ही देखेंगे, वो एक अच्छा नज़रअंदाज हो जाता है। बट उल्टा होना चाहिए, यू नो व्हाट, उल्टा होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया है, जिस पर ध्यान है वो चीज़ बढ़ेगी। तो जो वो 10 नुकसान हुआ उसको अगर देखते रहेंगे तो नुकसान तो बढ़ता जाएगा। क्यों ना उस एक अच्छे को देखें। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई दुनिया में अगर ऐसा हो जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। झोपड़पट्टी सड़क पे रहने वाले लोगों को भी देख लो, उनमें भी आपको कोई एक अच्छाई दिखेगी। कितने कुछ लोगों को मैं देखती हूँ इतनी उम्र में, कितनी ज़्यादा मेहनती होते हैं वो लोग, कितने ज़्यादा वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। भले ही मतलब रूखा सूखा खाने तक का पैसा कमा पाते हैं, दिन में 3 की जगह 1 ही बार कमा पाते हैं, बट उनकी वो अपनी मेहनत के पैसे हैं। इतनी उनमें एबिलिटी है, इतना उनमें विल पावर है कि उन्होंने भीख मांगने की जगह मेहनत करने को चूज़ करा। ये उनकी बहुत बड़ा उनका एक प्लस पॉइंट होता है। बट पता नहीं वो इन चीज़ों को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। वो दुखों में इतना परेशान होते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। तो वन थिंग व्हाट आई सजेस्ट, इन सबका निचोड़ क्या है, एक जो मैं यहाँ एक्चुअली कहना चाहती हूँ आप सबसे, आपने जब भी मुझसे कंसल्टेशन ली है, फिर चाहे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने मुझसे अगर कभी भी बात करा हो, तो मैंने एक बात हमेशा कही है, जस्ट सरेंडर। ठीक है, टैरो कार्ड में भी मैं कई लोगों को कहती हूँ कि सरेंडर का कार्ड है। क्या ये सरेंडर का कार्ड आता है? सरेंडर मतलब जो भी आप सिचुएशन है, यू नो दैट यू आर द रीजन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आपको इस बात को समझना तो होगा, ये बिलीफ होना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। आपने ऐसे कार्मिक अकाउंट बनाए हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बुरा हो रहा है, लोग भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो इस लाइफ में आप भले ही बहुत अच्छे होंगे, बट किसी लाइफ का कार्मिक पैकेज लेकर आप आए हो। तो इस चीज़ को अगर आप समझ सको कि कुछ ना कुछ तो मैंने कभी करामात किया ही होगा, इसीलिए मेरी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। चलो ठीक है, हमेशा ना वो सॉरी वाले मोड में रहो कि मुझसे जो भी गलती हुई होगी। कभी पूजा रोज़ करते हो, अगर किसी भी धर्म के अगर आप हो, अपनी प्रेयर्स के बाद हमेशा कहा करो, इस जन्म में या किसी भी जन्म में ही भगवान मुझसे जो भी गलती हुई जानी अनजानी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे पता है माफ़ कर दोगे। ये इनडायरेक्ट वाला होपनोपन तो ऐसे ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो माफ़ी मांगना सीखिए, धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी। उस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि जो कुछ हो रहा है वजह तो मैं ही हूँ, चाहे कभी का रहा हूँ। तो आपको एक ही काम करना है, जस्ट सरेंडर टू द गॉड। हो सकता है आप पिछले 5 साल से 7 साल के इतने शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी नहीं हो पा रही, अब तो एकदम नेगेटिव हो गए होगे आप कि मैं तो कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकती, मेरा तो शादी हो ही नहीं सकता इस तरह से, राइट। तो ये तो आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। लेकिन इसके बदले अगर आपने सरेंडर कर दिया होता कि भगवान जो चाहेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, जब मिलेगा मेरे को बेस्ट मिलेगा, ये अगर थॉट पैटर्न में आ गए होते, तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे ना, कार्मिक ब्लॉकेजेस, वो धीरे धीरे रिलीज होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, विदाउट द नीड ऑफ एनी रिग्रेशन में भी। बस उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी भी परीक्षा होगी। ऐसे थोड़े कर्मा रिलीज हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं तो कर्मा रिलीज करने के लिए परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी। भगवान आपके सब्र को परखेंगे तो ज़रूर कि इसने इतने कांड करे हैं, भाई इसको कांड को रिलीज करने का समय आया कि नहीं, इस लायक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ को समझने की, जस्ट सरेंडर करना सीख जाइए, ये बात समझना सीख जाइए कि जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, जब तक समझो, मैं समझूँ किसी का कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई कंडीशन है, तो वहाँ पे इस चीज़ को और अभी इस टाइम पे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। बट आगे हमेशा याद रखना, इस मोड में अगर आप रहते हो, सरेंडर मोड में, तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएगी। आपके कर्मास धीरे 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 रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को नोट कर लेना, मेरी इस बात को, जस्ट सरेंडर। ये सरेंडर ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। मान लो आप कई सालों से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कई महीनों से कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, लेट इट बी, छोड़ दो, जब होना होगा होगा। मेरे YouTube चैनल के लिए आप लोग कितने परेशान हो, 2-4 लोग तो बहुत मेरे लिए करते हैं कि दीदी आप कुछ करिए, अपने चैनल को ग्रो करिए, मैनिफेस्ट करिए। किया था मैंने, स्टार्टिंग में मैंने करा था, तो बहुत अच्छे से इंक्रीज भी हुआ था YouTube, बट मैं आगे फिर कर नहीं पाई, बिकॉज मेरा फोकस ज़्यादा मेरे इनकम पे रहता है। YouTube पर उतना वैसा नहीं कि वैसा इंक्रीज करे, नहीं कर हो पाता है। तो मेरे को एक बार को लगता था यार मैं अच्छे तो कंटेंट्स तो दे ही देती हूँ, हाँ मैं रेगुलर नहीं होती हूँ यूट्यूब पे, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, आपको फ्रीक्वेंसी बनाए रखनी होती है, यूट्यूब कभी भी चेक कर सकता है। एंड मैं लिटरली रेगुलर नहीं रहती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। एंड आई नो दैट
कि मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं हूँ, मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं आते हैं, सो मेरा वो ग्रोथ नहीं हो पाता है जो मुझे होना चाहिए था। सो कोई बात नहीं, मेरा भी सरेंडर्ड है कि पता नहीं अब जो होना होगा होगा, मैंने अपना काम कर दिया। मैं इस चीज़ को लेकर नहीं दिमाग में ज़्यादा बैठाती हूँ कि ठीक है, जब होना होगा होगा। तो ये मोड में हम सबको रहने की ज़रूरत है, जब होना होगा होगा, मान लो यहाँ नहीं तो कहीं और होगा, क्या पता ऊपर वाले ने मेरे लिए इससे बेटर सोच के रखा है। ठीक है, मान लो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको सब कुछ देख रहे हो ना। आज जो ये वीडियो देख रहा होगा वो तो देख रहा है ना कि क्या है अभी स्टेटस, तो वो चीज़ आपको तो है ना। मैं अगर इस चीज़ को पकड़ के रखूँ कि मेरा चैनल और ग्रो हो सकता था, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, लगता था मुझे भी कभी कभी कि और ग्रो हो सकता था, बट मुझे इतना अच्छा एक सर्कल मिल रहा है मेरे यूट्यूब से। मैं इस चीज़ को देखती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। 2-4 लोग से तो बहुत अच्छी मेरी एक पर्सनल रैपो बन चुकी है, जो शायद एक भीड़ होती तो वैसा नहीं बन पाता। मेरे इतना अच्छा क्लाइंट बेस मेरे YouTube के कारण ही बन रहा है, इतने लोग मुझे जान रहे हैं। मैं तो अपनी वेबसाइट को भी प्रमोट नहीं करती, बट मेरा इतना अच्छा हो गया है कि वर्ड ऑफ माउथ के कारण लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो ऊपर वाले ने क्या सोचा, यू डोंट नो दैट, हम सस्पेंस में ही रहते हैं। सो लीव इट ऑन हिम, आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है उनको सोचने दो, उनको डिसाइड करने दो। आप उस फ्रीक्वेंसी से ही निकलो कि मेरा काम नहीं बन रहा है। आपका काम मेहनत करना है, लगातार कोशिश करते रहना। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, अपना नहीं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि ज़मीन से करीब 20 फुट नीचे एक खजाने का घड़ा रखा हुआ है। जो बंदे थे वो खोद रहे थे, खोदते 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 वो 18 फीट तक पहुंच गए, लेकिन तब तक वो लोग हार मान गए। अब नहीं, इसके यहाँ कुछ नहीं, किसी ने ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा, कुछ नहीं यहाँ पर। और 2 फीट अगर वो लोग खोद देते, उनको वो उतना बड़ा खजाने का मटका मिल जाता। तो ये यहाँ पर यही सीख मिलती है कि कोशिश कर रहे हो, मत छोड़ो कोशिश करना। काम बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ है। ठीक है, इसको इस बिलीफ के साथ चलो। और मुझे लगता है इस टॉपिक पे और ज़्यादा कुछ तो समझाने का नहीं है, मेरा एक ही है, सरेंडर करो और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। ये सार है इस पूरे वीडियो का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। वीडियो खींचना मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी इस बात को समझिए। कुछ भी अगर मन में बात है, कमेंट डाउन करना ज़्यादा प्रेफर किया करो, क्योंकि इधर उधर मैसेज करने में क्या होता है ना, एक तो मैं हमेशा देख नहीं पाती, जब खोलो इंस्टाग्राम तो इतने सारे मैसेज, किसका पहले देखूं किसको ना देखूं, मैं भी परेशान रहती हूँ। अगर कमेंट करोगे तो मेरा पहला प्रेफरेंस यूट्यूब ही होता है, मैं पहले यूट्यूब पे ही जवाब देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज कलेक्ट होने लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे आए, जैसे मेरी नज़र गई, जितने कमेंट है फटाफट रिप्लाई करो। तो कमेंट आप कर ज़्यादा बेटर प्रेफर करूँगी कि मैं किया करूँ, जब तक कोई पर्सनल इशू ना हो, और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया है, टिल देन बाय, टेक केयर।